नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेटी के शादी के दिन बनी घटना पे। सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव घरणपुर में रहने वाले रामजी भाई परमार की जिंदगी वैसे ही संघर्षों से भरी हुई थी। ऊपर से बेटी की शादी का बोझ उनके कंधों पर पहाड़ बनकर बैठा था, मगर फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि उनकी एकलौती बेटी काव्या की शादी तय हो चुकी थी, और वो भी एक अच्छे घर में। भले ही इसके लिए उन्हें अपनी आधी जमीन बेचनी पड़ी, साहूकार से कर्ज लेना पड़ा और कई रातें बिना सोए गुजारनी पड़ी, लेकिन एक बाप के लिए बेटी की खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। यही सोचकर उन्होंने हर दर्द को दबा लिया था। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। घर के बाहर रंग बिरंगे टेंट लगा चुके थे। आंगन में हल्दी और मेहंदी की खुशबू घुल हुई थी। दूर दूर से रिश्तेदार और मेहमान आ चुके थे, और हर कोई रामजी भाई की तारीफ कर रहा था कि इतनी गरीबी में भी उन्होंने बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। काव्या अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। उसके हाथों में गहरी मेहंदी रसी थी और आंखों में नई जीवन के अपने तैर रहे थे। उसकी माँ सरला देवी बार बार उसकी नजर उतार रही थी, और रामजी भाई हर आने जाने वाले को फोल्डेड हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन दिल में खुशी उमड़ रही थी कि आज उनकी जिम्मेदारी पूरी होने जा रही थी। उधर घर के पीछे बने आस्तीय रसोई घर में बड़े बड़े पहाड़ों में खाना बन रहा था। गांव के लोग मिलकर पूरी सब्जी, खीर और दाल बना रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। ढोल की आवाज गूंज रही थी, और हर कोई बस भारत के आने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे माहौल को पल भर में बदल दिया। रसोई घर के एक कोने में रखा गैस सिलेंडर अचानक जोरदार धमके के साथ फट गया। धमाका इतना भयानक था कि पूरे गांव में उसकी आवाज गूंज उठी। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। लोग घबरा गए। कोई इधर उधर, कोई उधर। चीखा पुकार मच गई। बच्चों के रोने की आवाज, औरतों की चिल्लाहट और पुरुषों की अफरा तफरी ने पूरे माहौल को भयावह बना दिया। कुछ लोग पानी डालने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग बस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। टेंट, कुर्सियों, सजावट का सामान सब कुछ आग की भेंट में सड़ने लगा, और देखते ही देखते वो पूरा इलाका धुएं और आग के हवाले हो गया। रामजी भाई जब तक वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आंखों के सामने उनकी जिंदगी भर की कमाई, बेटी के लिए खरीदा गया दहेज, कपड़े, गहने, बर्तन, यह तक कि काव्य का शादी का लहंगा भी आग में जलकर राख हो चुका था। वो बस खड़े होकर सब कुछ जलते हुए देख रही थी। उनके होठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने उनकी पूरी दुनिया छीन ली हो। सरला देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। काव्या को जब यह खबर मिली तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा गया। जो लड़की कुछ देर पहले अपने सपनों के संसार में खोई हुई थी, वो अब टूटकर बिखर चुकी थी। उसकी सहेलियां उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके आगे बुझाने में जुटे रहे। काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हर तरफ जली हुई चीजों की बदबू, राख और टूटे हुए सामान के ढेर पड़े थे। रामजी भाई जमीन पर बैठा गया और अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगे। उनकी हालत देखकर हर किसी की आंखों नम हो गई। कोई उन्हें ढांढस बंधा रहा था, तो कोई भगवान को कोस रहा था कि आखिर एक गरीब बाप के साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है। इसी बीच किसी ने दूल्हे के परिवार को फोन करके इसको हादसे की खबर दी। पहले तो उधर से सन्नाटा सा गया, फिर थोड़ी देर बाद दूल्हे के पिता का जवाब आया, अब इस हालत में हम भारत कैसे लेकर आए, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, शादी का सारा इंतजाम ही खत्म हो गया है।
ये सुनकर जैसे रामजी भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फोन पकड़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, हादसा हो गया, हमारा सब कुछ जल गया, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत आपके हाथ में है। आप बस भारत लेकर आ जाइए। मगर उधर से ठंडी आवाज आई, हमें सोचने का समय दीजिए, और फोन कट गया। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो पूरे गांव में गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई। गांव के बुजुर्ग रतन भाई खड़े हुए और उन्होंने उसी आवाज में कहा, राम जी अकेला नहीं है, पूरा गांव उसके साथ है, बारात आएगी और शादी भी होगी। उनके इस ऐलान के बाद जैसे हर किसी में कई नई ऊर्जा आ गई। किसी ने कहा वो अपने घर से बर्तन लाएगा, किसी ने कहा वो कपड़े देगा, किसी ने पैसे देने की बात कही। औरतों ने मिलकर काव्या के लिए नए कपड़े जुटाने शुरू कर दिए। कुछ लोग बाजार की ओर दौड़ पड़े ताकि जो जरूरी सामान है वो तुरंत खरीदा जा सके। देखते ही देखते पूरा गांव एक परिवार बन गया। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने लगा। रतन भाई ने खुद दूल्हे के पिता को फोन किया और दृढ़ आवाज में कहा, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत की पूरी जिम्मेदारी हमारा गांव उठाएगा, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। उधर से कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में जवाब आया, अगर ऐसा है तो हम भारत लेकर आएंगे। ये सुनते ही जैसे पूरे गांव में फिर से जान आ गई। लोगों ने राहत की सांस ली। मगर रामजी भाई अभी भी अंदर से टूटे चुके थे। उन्होंने यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ है उसके बाद भी शादी हो पाएगी। उधर काव्या चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक हल्की सी उम्मीद भी दिखने लगी थी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़े धीरे से कहा, माँ, क्या सच में मेरी शादी हो जाएगी? सरला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, जब पूरी गांव तेरे साथ खड़ा है तो भगवान भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। बाहर ढोल की आवाज फिर से धीरे धीरे शुरू होने लगी। लोग फिर से तैयारियों में जुटे गए थे। राख से उठती हुई उम्मीद की चिंगारी अब धीरे धीरे लो बनने लगी। गांव में जैसे ही यह खबर फैली कि भारत आने के लिए तैयार हो गई है, हर किसी के चेहरे पर राहत की एक हल्की सी मुस्कान लौट आई। लेकिन इस मुस्कान के पीछे चिंता भी छिपी थी, क्योंकि वक्त बहुत कम था और इंतजाम लगभग शून्य से शुरू करना था। फिर भी धरनपुर के लोगों ने हार मानने का नाम नहीं लिया। रात होते होते पूरा गांव एक मशीन पर लग चुका था। कोई अपने घर से नई बर्तन उठा कर लिया, तो किसी ने अपने बेटे की शादी के लिए संभाल कर रखे कपड़े निकाल दिए। औरतों ने मिलकर काव्या के लिए लाल जोड़ा तैयार किया, जिसमें किसी की साड़ी का कपड़ा था तो किसी की कढ़ाई। लेकिन उस जोड़े में जो सबसे खास चीज थी वो था पूरे गांव का प्यार और आशीर्वाद। रामजी भाई अब भी अंदर से टूटे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास खुद ज्यादा कुछ नहीं है वो भी उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है, तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उन्होंने रतन भाई के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोले, आप सबने तो आज मुझे नया जीवन दे दिया। रतन भाई ने उन्हें उठाते हुए कहा, अरे राम जी, आज तेरी बेटी की शादी है, रोने का नहीं, हिम्मत दिखाने का दिन है। यह सुनकर रामजी भाई ने अपने आंसू पोंछे और पहली बार उनके चेहरे पर फिर से एक हल्की सी चमक दिखी। उधर काव्या को उसकी सहेलियों तैयार कर रही थी। उसका नया जोड़ा भले ही महंगा नहीं था, लेकिन उसमें जो अपनापन था उसने काव्या के दिल को छू लिया। उसने आईने में खुद को देखा और मन ही मन सोचा कि शायद भगवान ने उसकी परीक्षा ली है, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसकी माँ सरला देवी ने उसके माथे पर कुमकुम लगाया और कहा, बेटी, आज तू सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की इज्जत है। काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ फिर सिर हिला लिया। उसके आंसू अब थम चुके थे और उनकी जगह एक नई ताकत ने ले ली थी। कुछ ही देर में दूर से ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई देने लगी। बारात आ रही थी। पूरे गांव के लोग
सड़क के किनारे खड़े हो गए। हर कोई इस पल का गवाह बनना चाहता था। बारात जैसे ही गांव में दाखिल हुई, लोग ने जोरदार स्वागत किया। फूलों की बारिश होने लगी और माहौल फिर से खुशी से भर गया। दूल्हा आरव घोड़ी पर बैठे था। उसके चेहरे पर थोड़ी झिकझिकाहट थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई अहंकार नहीं था। जैसे ही वह मंडप के पास पहुंचा, उसने घोड़ी से उतरकर सबसे पहले रामजी भाई के पास जाकर उनके पैर छुए। ये देखकर सब हैरान रह गए। रामजी भाई ने घबराकर उसे उठाया और बोले, बेटा ये क्या कर रहे हो? आरव ने विनम्रता से कहा, आप मेरे पिता समान हैं और वो जो आपने चाहा है उसके बाद आप और भी बड़े हो गए हैं। यह सुनकर रामजी भाई की आंखों फिर से नम हो गई। तभी आरव के पिता भी आगे आए। उनके चेहरे पर पहले ही तुलना में नरमी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम घबरा गए थे, लेकिन आपने और आपके गांव ने जो हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। रतन भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब भूल जाइए, आज सिर्फ खुशियों का दिन है। शादी की रस्में पूरी शुरू हुई। मंडप भले ही साधारण था, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में जो भावनाएं थी, उन्होंने उस जगह को किसी महल से कम नहीं रहने दिया। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, अग्नि जल रही थी और काव्या और आरव रात फेरे ले रहे थे। हर फेरे के साथ काव्या के चेहरे पर आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। तो रामजी भाई के दिल से एक एक करके बोझ उतरता जा रहा था। जब कन्यादान का समय आया तो रामजी भाई के हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार उनके आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो माहौल फिर से भावुक हो गया। काव्या अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। सरला देवी भी खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन इस बार इन आंसुओं में दर्द कम और सुकून ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को एक अच्छे घर में विदा किया था। आरव ने काव्या का हाथ थामा और भरोसा दिलाया कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। यह देखकर रामजी भाई के दिल को तसल्ली मिली। भारत के जाने के बाद भी गांव में इस शादी की चर्चा लंबे समय तक होती रही। लोग कहते थे कि यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि इंसानियत और एकता की मिसाल थी, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर लोग एकजुट हो गए जाए तो सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी पड़ जाती है। रामजी भाई ने धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाना शुरू किया, लेकिन अब उनके पास एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बेटी को सम्मान के साथ विदा किया। कुछ ही महीनों के बाद काव्या अपने मायके आई। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह अपने नए घर में खुश है। उसने अपने पिता को गले लगाकर कहा, पिताजी, उस दिन जो कुछ हुआ वो शायद बुरा था, लेकिन उसी ने मुझे यह सिखाया कि असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि रिश्तों में होती है। रामजी भाई मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ बेटी, और आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी इतनी समझदार है। इस तरह एक हादसे ने जहां सब कुछ खत्म कर दिया था, वही उसी हादसे ने इंसानियत, एकता और प्यार की ऐसी कहानी लिख दी जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। और यह कहानी हर उस व्यक्ति को हिम्मत देगी जो मुश्किल समय में हार मानने लगता है, क्योंकि अंधेरे के बाद भी उजाला आता है, और जब साथ हो अपने लोग का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे